नमस्ते दोस्तों, अलीक्रोस एजुसॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे कक्षा 4 के पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 में संकलित एक नया पाठ जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। यह इस पाठ्य पुस्तक का दूसरा लेसन है। इस कहानी अकबर और बीरबल की है। अच्छा, हमें कहानी की ओर चलते हैं। बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्न थे। उनमें बादशाह को बीरबल सबसे अच्छे क्यों लगते थे? क्योंकि बीरबल उनमें से सबसे अधिक चतुर और बुद्धिमान थे। उनके पास हर सवाल का जवाब रहता था। बीरबल बादशाह को अधिक प्रिय थे। बीरबल की चतुराई का ऐसी कहानी है, जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी, क्योंकि जैसा हम सवाल पूछोगे जैसा ही आपको सवाल मिलेगा। ये बुद्धि की वजह से बीरबल को राजा ज्यादा पसंद करते थे। इसी कारण दूसरे दरबारी बीरबल से बहुत जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। वहाँ दरबार में रहने वाले अन्य लोगों ने बीरबल को किसी तरह की मुसीबत में फंसाने की तरीके सोचते रहते थे। अकबर के खास दरबारी ख्वाजा जरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। ख्वाजा ने ऐसा सोच लिया था कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान तो मैं ही हूँ, बीरबल तो कुछ भी नहीं। सभी बीरबल की ही बात को मानते थे। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? ख्वाजा साहब मन में ऐसा सोचता है कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान तो मैं ही हूँ, बीरबल तो कुछ भी नहीं। सभी बीरबल की ही बात को मानते थे। ख्वाजा साहब की आवाज ऐसी लगती थी कि किसी नक्खार खाने की आवाज की तरह लगती थी। यहाँ ख्वाजा साहब मन में इस प्रकार सोचता है कि सब मेरा बात मानेंगे और बीरबल को फंसाने का यही एक तरीका है। लेकिन ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्खार खाने में एक तूती की आवाज। नक्खार खाने से क्या मतलब है? किसी कारखाने में जब मशीन चलती है उससे जोर जोर से आवाज आती है, ऐसा शब्द है नक्खार खाने में तूती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाना इतना आसान नहीं है। ख्वाजा साहब की सारी बातें राजा जी मान ले तो अकबर बादशाह से कहकर बीरबल को इंडिया से बाहर निकलवा देते, लेकिन इतना आसान बात नहीं है। इस प्रकार ख्वाजा साहब मन में सोचते हैं। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा जरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। एक दिन बीरबल को बुद्धू साबित करने के लिए ख्वाजा साहब बहुत सोच विचार से मुश्किल प्रश्न सोच निकाला। उन्हें यकीन था कि जब बीरबल उन प्रश्नों को सुनेगा तो उसकी हिम्मत टूट जाएंगे, क्योंकि उसके पास इनके जवाब नहीं होंगे। वह एक संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। छक्का छूटना मीन्स हिम्मत हार जाना। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी इसी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं।
मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। नकली अक्कल बहादुर की कलई खुल जाएगी। हाँ, मचकन यानी लॉन्ग कोट, पगड़ी यानी टर्बन यानी सिर की टोपी, टोपी को हम टर्बन कहते हैं। यहाँ ख्वाजा साहब ने अचकन पगड़ी पहनकर दरबार जाने की तैयारी की और अकबर के पास पहुंचकर कहा और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर समझ लो कि बीरबल कितना बुद्धिमान है, इसका पता करना पहले। उस नकली अक्कल बहादुर की कलई इस प्रकार खुल जाएंगे। वह झूठा दिखावा करता है, खुद अपने आप को बुद्धिमान मानता है। ख्वाजा साहब अपने आप को होशियार दिखाने की कोशिश करता है, इसलिए बीरबल को अक्कल बहादुर बोलते हैं। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? ख्वाजा साहब के अनुरोध पर अकबर ने बीरबल को बुलाकर उससे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, इसके उत्तर तुम ले सकोगे। और इसके उत्तर में बीरबल ने कहा, जहांपना जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिया। बीरबल के बात सुनकर ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? यहाँ अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। प्रश्न है कि संसार का केंद्र यानी सेंटर कहाँ स्थित है? इसके उत्तर में बीरबल ने कहा, हमारी धरती वो गोल गोल सी घूमती फिरती है, इसलिए इसका केंद्र ढूंढ निकालना आसान है। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया। अपनी छड़ी जमीन पर गाड़ दिया और उसके बाद उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यानी मैं यहाँ खड़ा है, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो आप फीते से, फीते यानी मेजरिंग टेप, जिससे हम लेंथ और विड्थ मेजरिंग करते हैं, इससे नाप कर दिखा दे कि मेरी बात सही या गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? अकबर के दूसरे प्रश्न में बीरबल ने कहा, एक भेड़ मंगवा कर लाओ। इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में है। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर दे। यहाँ भीड़ के शरीर में बहुत सारे बाल है। बीरबल ने कहा, भीड़ के शरीर में बहुत सारे बाल हैं, उन बालों से हम ऊन बनाते हैं। अगर मेरे जवाब तुम्हें सही न लगे तो गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। ख्वाजा जरा संदेह में पड़ गए, क्योंकि भेड़ की बाल गिनना संभव नहीं है। इसलिए अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? आबादी यानी पॉपुलेशन। तो बीरबल ने कहा, जहांपना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तब भी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। हाँ, बीरबल ने कहा, हमारी संसार की आबादी घटती बढ़ती यानी कम होती है और फिर बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग मरते रहते हैं और बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं। सब लोगों को एक जगह पे जमा किया जाए तो उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। ये सुनकर ख्वाजा साहब फिर संदेह में पड़ गए
क्योंकि इन सभी लोगों को एक साथ इकट्ठे करके इसका गिनती संभव नहीं है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक मुंह सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। यहाँ नाक वो सिकोड़ना शब्द का अर्थ है यानी हम गुस्से से हमारे मुंह सिकोड़ना। ख्वाजा साहब ने कहा, ऐसे उल्टे सीधे जवाब से काम नहीं चलेगा, गोलमोल सवालों के गोलमोल जवाब ही होते हैं, पहले मैंने जो जवाब दिए हैं उन्हें गलत साबित कीजिए। पर ख्वाजा साहब को बीरबल के जवाबों को गलत साबित करना इतना आसान नहीं था। ख्वाजा साहब कुछ बोल ही नहीं पाए। इसी तरीके से बीरबल ने अपनी चतुराई का परिचय दिया कि उनके पास हर सवाल का जवाब मौजूद है। दोस्तों, जैसा सवाल वैसा जवाब नामक कहानी यही समाप्त हो गई है। अगले क्लास में हमें नया पाठ लेकर आएंगे। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो नीचे दिए हुए मेल बॉक्स में हमें जरूर मैसेज भेज देना। धन्यवाद।